लिन फैन, एक्चुअली मैं और मेरी बहन दोनों ही तुम्हें पसंद करते हैं। और ये कहकर लैंग तुरंत ही आगे बढ़ के अपनी होठों को लिन फैन की होठों के ऊपर रख देती है और तुरंत ही बिस्तर से उठकर शर्माते हुए वहां से भाग जाती है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है दूसरे दिन सुबह सुबह लिन फैन और यू से, जहां पर यू लिन फैन को बताती है कि गोल्डन हाउस की काम लगभग पूरी हो चुकी है और पता नहीं क्यों मेरी बहन अभी भी सोई हुई है। वहीं पर हम देख पाते हैं गोल्डन हाउस को, जिसकी दरवाज़ा ओपन होता है और दरवाज़ा ओपन होने के बाद लिन फैन और ईव दोनों ही अंदर चली जाती है। वहीं पर लिन फैन अंदर जाकर आसपास देखते हुए कहता है, गोल्डन हाउस तो तैयार है लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। और ये कहते साथ ही लिन फैन जुआन हुआ और टोंग टोंग को समन कर लेता है और उन दोनों को कहता है, जुआन हुआ, तुम यहाँ पर घोस्ट पैटर्न लगाओ। और साथ ही टोंग टोंग को कहता है, टोंग टोंग, तुम ये चेक करो कि आखिर इस गोल्डन हाउस से बाहर जाया जा सकता है या फिर नहीं। लिनफैन से ऑर्डर मिलते ही जुआन हुआ और टोंग टोंग अपने काम पे लग जाती है। वहीं पर जुआन हुआ घोस्ट पैटर्न लगाती है और साथ ही टोंग टोंग उस गोल्डन हाउस से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन टोंग टोंग जा नहीं पाती। वहीं पर लिनफैन जब कंफर्म हो जाता है कि सब कुछ ठीक है, तब वो यू से कहता है, यू, तुम बाहर ही इंतजार करो और किसी को भी अंदर मत आने देना। और ये कहने के बाद लिनफैन अपनी बनाई हुई गोल्डन हाउस की दरवाज़ा बंद कर लेता है और साथ ही दीवार में बनी हुई गोल्डन हाउस की दरवाज़ा ओपन करता है। और अंदर जाते ही लिनफैन देखता है कि उसके सामने एक सोने से बनी हुई बक्सा है, जिसे देखते ही लिनफैन उसे खोलने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक से लिनफैन को कुछ एहसास होता है और वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे मौजूद होता है घोस्ट पेंटिंग। और इससे पहले कि लिनफैन कोई भी रिएक्ट कर पाता, घोस्ट पेंटिंग अपनी एनर्जी रिलीज करती है और एनर्जी के साथ ही एक तेज रोशनी चमकती है, जिस वजह से लिनफैन की आंखें चौंधिया जाती है। और जब लिनफैन अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक अलग ही जगह था, जिसे देखकर लिनफैन मन ही मन सोचता है, ये शायद से घोस्ट पेंटिंग की ही कोई यादें होगी। वहीं पर तभी अचानक से लिनफैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपको एक नया मिशन मिला है। आपको घोस्ट पेंटिंग की असली बॉडी को ढूंढना है। इसके बदले में आपको मिलेगा घोस्ट पेंटिंग की ओर से 1 कंपेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट। वहीं पर लिनफैन जब शहर में घूम रहा था तो तभी उसे कुछ बंदे दिखते हैं जो कि एक औरत को परेशान कर रही थी, जो देखने के बाद लिनफैन उन सभी बंदों की कुटाई कर देता है और एक बंदे की सर पे पैर रखते हुए कहता है, आखिर ये कौन सी जगह है। लिनफैन की सवाल सुनने के बाद भी वो बंदा कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि उसके मुंह के ऊपर लिनफैन का पैर था। ये देखकर लिनफैन उस बंदे को बालों से पकड़ते हुए उठा लेता है, जो देखते ही वो बंदा अपनी अजीब सी आवाज़ में कहता है, सर प्लीज़ मुझे मत मारिए, हम अभी पिंक सिटी में हैं और हमें ए फैमिली ने ऑर्डर दिया था कि हम औरतों को परेशान करें, उन्हें पकड़ कर ले जाए। विश्वास कीजिए, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर लिनफैन मन ही मन सोचता है, क्या वापस से ए फैमिली, मुझे लगा कि ये घोस्ट पेंटिंग की यादें है। और इसके बाद लिनफैन पिंक सिटी में इधर उधर घूमते हुए मन ही मन सोचता है कि सबसे पहले उसे घोस्ट पेंटिंग की असली बॉडी ढूंढना होगा। और ये सब सोचते हुए ही लिनफैन सोचता है क्यों ना वो एक बस में चढ़ के कहीं और जाए। और ये सोचकर लिनफैन बस के अंदर घुस जाता है। वहीं पर बस में चढ़ने के बाद बस का कंडक्टर लिनफैन के पास आकर $5 मांगती है, जो सुनकर लिनफैन अपनी घोस्ट टोकन निकालकर कंट्रीब्यूशन पॉइंट देना चाहता है। लेकिन वहीं पर वो कंडक्टर कहती है, ये क्या है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ से उतर सकते हो। लेकिन तभी एक लड़की की आवाज़ आती है, मैं इसके बदले में पे कर देती हूँ। और ये कहकर वो लड़की लिनफैन के बदले में $5 दे देती है। वहीं पर लिनफैन ये देखकर कि कोई उसके लिए पैसे दे रही है तो तुरंत ही उसकी ओर मुड़ के उसे शुक्रिया कहता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं एक खूबसूरत सी लड़की को, जो कि लिनफैन से कहती है, कोई बात नहीं। और ये लड़की और कोई नहीं, 19 साल की जियांगू यानी कि घोस्ट पेंटिंग है। और इसी के साथ लिनफैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपका मिशन पूरा हुआ, आपने घोस्ट पेंटिंग की असली बॉडी ढूंढ ली है।
इसके बदले में आपको मिलता है 1 कंपेनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट। और वहीं पर लिन फैन घोस्ट पेंटिंग की सुंदरता को देखकर उसकी नजरें घोस्ट पेंटिंग के ऊपर जम सी जाती है। लेकिन वहीं पर जियांगुई लिन फैन के आंखों के सामने हाथ लहराते हुए कहती है, तुम्हें क्या हो गया? क्या कोई दिक्कत है? ये सुनकर लिन फैन तुरंत ही अपने होश में आता है और कहता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। और इसके बाद जियांगुई बस में पहले से ही मौजूद अपने एक दोस्त के पास जाती है और वो दोस्त जियांगुई को लिन फैन से बातें करते हुए देखकर उससे पूछती है, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? ये सुनकर जियांगुई कहती है, नहीं मैं तो इससे पहली बार मिली हूँ। वहीं पर लिन फैन जियांगुई को देखकर मन ही मन सोचता है, यह तो कंफर्म हो चुकी है कि यही घोस्ट पेंटिंग है, लेकिन अब आगे क्या? ये सोचने के बाद लिन फैन उन दोनों की ओर देखकर अपनी एक स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे लिन फैन को दूर की आवाज भी साफ साफ सुनाई देता है। और वहीं पर उन दोनों की बातों से लिन फैन को पता चलता है कि ये फैमिली जो कि लड़कियों को पकड़ती है, उन्होंने इनकी एक दोस्त को भी अपने साथ पकड़ के रखी हुई है, जिसे बचाने के लिए ही ये लोग जा रहे थे। वहीं पर एक लड़की थोड़ी घबरा रही थी और वो कहती है, तुम्हें पता है ना कि वो लोग घोस्ट मास्टर्स है, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? सवाल सुनकर जियांगुई कहती है, हाँ तुम्हारा डरना जायज है, लेकिन वो हमारी दोस्त भी तो है, हम ऐसे कैसे उसे अकेला छोड़ सकते हैं? यांगुई की बात सुनकर दूसरी लड़की दोबारा से कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं सच में पीछे हटना नहीं चाहती। वहीं पर तीसरी एक लड़की दूसरी लड़की को डरते हुए देखकर उसके कंधे पे हाथ रख के उसे दिलासा देते हुए कहती है, अरे यार तुम चिंता मत करो, हमारे पास एक फुल प्रूफ प्लान है, हम जरूर ही कामयाब होंगे। वहीं पर लिन फैन जब उन लड़कियों की बातें सुनता है तो उसे लोन टेम्पल की एक बात याद आता है, जहाँ पर ननरी मास्टर की बहन ने ये फैमिली के अत्याचार से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। और वहीं पर हम देख पाते हैं कुछ देर बाद का सीन, जहां पर बस एक जगह पे आके रुकती है और बस के अंदर से आवाज आती है, जोइपिंग लैंग आ चुकी है, जो भी यहाँ पे उतरना चाहते हैं कृपया धीरे धीरे उतरे। और वहीं पर हम देख पाते हैं घोस्ट पेंटिंग लैंगुई को, जो कि अपने सारे दोस्तों के साथ बस से उतर रही होती है। लड़कियों को बस से उतरता हुआ देखकर लिन फैन उनका पीछा करता है और पीछा करते करते वो देखता है कि तीनों लड़कियां एक मेंशन के बाहर पहुंच चुकी है और तीनों के तीनों लड़कियां मेंशन के बाहर मौजूद दीवार को फांदकर दूसरी ओर चली जाती है। दीवार के दूसरी तरफ हम देख पाते हैं गार्डन का सीन, जहां पर ए फैमिली के तीन तीन बंदे, जो कि तीनों के तीनों घोस्ट मास्टर्स थे, वो तीनों एंजॉय कर रहे थे और शराब पी रहे थे। और उनके साथ ही तीन तीन लड़कियां भी थी। उनमें से एक बंदा अपने पास मौजूद लड़की के करीब जाते हुए गंदी गंदी हरकत करते हुए कहता है, यह शराब पीने के बाद लड़कियों के साथ मजे करने का मजा ही कुछ और है। ये सुनकर वो लड़की रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। ये सुनते ही उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही उस लड़की को दूर फेंक देती है और कहती है, कमीनी तेरी हिम्मत कैसी हुई रोने की? और ये कहकर उस लड़की के पास जाकर उसके पेट पर जोर जोर से लात मारना शुरू कर देता है, जो देखकर उनमें से एक बंदा कहता है, अरे भाई रुक भी जा, लड़की मर जाएगी। वहीं पर हम देख पाते हैं लिन फैन को, जो कि अभी भी दीवार के दूसरी तरफ ही था, लेकिन एक पेड़ के ऊपर से ये सब देख रहा था। वहीं पर लैंग्यू भी ये सब देखता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है